जब एसयूवी में ही घमासान हो रहा हो तो सेडान को कौन पूछता है, ये मानना है कुछ लोगों का। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेडान के दीवाने हैं, क्योंकि उसका कंफर्ट का कोई जोड़ ही नहीं होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में सी सेगमेंट सेडान में जिस तरह से नई एंट्रीज होती चली जा रही है, वो ये बताता है कि अभी इस मार्केट में पोटेंशियल बाकी है। लेकिन वो नई एंट्री कौन सी है, समझते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। नई एंट्री है Hyundai न्यू वर्ना। जी हाँ, यह कंप्लीटली नेक्स्ट जनरेशन वर्ना है जिसका इंटरनेशनली डेब्यू 21 मार्च को किया जा रहा है। कंपनी ने आज अपना फर्स्ट टीजर जारी कर दिया है और साथ ही इसकी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। तो पहले हम उनकी बात करते हैं, फिर इस मार्केट के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो वह लुक्स के जरिए जाहिर कर दी गई है। Hyundai ने अपनी वर्ना को फ्रंट में एक कनेक्टिंग एज टू एज DRLs के साथ दिया है। नीचे आपको टिपिकल Hyundai फैमिली की ग्रिल मिलती है और ठीक उसके नीचे की तरफ साइड में जगह दे रखी गई है 3 पॉइंट हेडलैम्प की। हाँ, ये 3 बैरल हेडलैम्प मुझे अच्छे लग रहे हैं और जो टीजर दिखा रहा है उस हिसाब से ये काफ़ी ब्राइट भी है LED के साथ में। और मुझे लगता है कि इससे नाइट ड्राइविंग काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि इस कार में एक ऐसा फीचर भी आ रहा है जो हाईवे ड्राइविंग को ज़्यादा इजी बनाएगा। वह है Hyundai सेंसिंग, यानी ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स के आने की 99% संभावना है। हालांकि कंपनी ने अभी क्लियरली कहा नहीं है, उन्होंने थोड़े थोड़े एक्साइटमेंट ट्रम्प कार्ड अपने बचा के रखे हैं लॉन्च करते समय इन्फॉर्म करने के लिए, जिनमें एक यह भी शामिल है। और अब बात करें साइड की, तो साइड में आप रियली बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई है बहुत ज़्यादा 4535 mm की, जो कि इस कार को D सेगमेंट की कारों के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। और इस कार की विड्थ है 1765 mm, जो कि इस सेगमेंट की सबसे चौड़ी कार है। सबसे चौड़ी कार का मतलब ज़्यादा शोल्डर रूम, यानी 3 लोगों के पीछे बैठने की ज़्यादा से ज़्यादा जगह मौजूद होगी। और इसका व्हील बेस भी अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बताया है 2670 mm, यानी यह अपने सेगमेंट की काफ़ी लंबे व्हील बेस की कार है, जिसमें कि रियली पीछे की सीट पे शायद क्रॉस करके लेग बैठने की भी सुविधा मिल सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट की कारों में लोग पीछे बैठ के चलना भी बहुत पसंद करते हैं। ORVM में आपको मिलेंगे इंडिकेटर, अराउंड व्यू कैमरे के लिए कैमरा, और साथ ही आपको मिलेगा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए भी इंडिकेटर्स, जो कि जब भी आप लेन चेंज करेंगे तो आपको वार्न करेंगे और आपको सेफ रखने में मदद करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरामदायक कारों को पसंद करते हैं। उनके लिए अगर 160 mm भी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है तो बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस कहलाती है एक सेडान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिनको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए उनके लिए तो इंडिया में एसयूवी की दुकान लगी पड़ी है, जितनी चाहो उतनी खरीद लो। लेकिन जो लोग कंफर्टेबल कार चाहते हैं उनके लिए ऐसी सेडान भारतीय बाजार में होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीछे से देखने में कैसी लगी, तो वही एज टू एज कनेक्टिंग टेल लैंप यहाँ भी मौजूद है, यानी फ्रंट की रेप्लिका पीछे भी दिखती है। और टेल लैंप तो रियली काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस टीजर में तो यही समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो स्टॉप माउंट लैंप है, जिसे हम हाई स्टॉप माउंट लैंप कहते हैं, वो ट्रंक के ठीक ऊपर दे रखा गया है। क्यों, समझते हैं, पहले देखेंगे कार को तब ज़्यादा बता पाएंगे कि यह कितना यूजफुल रहता है। कार में रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन जब बात आएगी इसके बूट स्पेस की, तो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको मिल रहा है Hyundai वर्ना में, जो कि है 528 लीटर्स का, यानी इसमें आप
3 बड़े सूटकेस, 3 बड़े बैग आसानी से कैरी कर पाएंगे, जिसकी ओपनिंग भी काफ़ी वाइड बताई गई है कंपनी की तरफ से, यानी बड़ा बड़ा सामान भी रखने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात कर ले इस बूट स्पेस के साथ साथ इसके इंजन ऑप्शन की। तो जैसा कंपनी ने बहुत पहले ही हिंट दे दिया था कि वह न्यू वर्ना में आपको 1.5 लीटर GDI इंजन देगी, जो 160 प्लस PS की पावर देगा और इसको चलाने का मज़ा रियली बहुत शानदार होगा। ऑलरेडी यह इंजन अल्काजार में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इसके साथ साथ आपको 1.5 लीटर MPI इंजन, जो कि रेगुलर इंजन है वर्ना के साथ, वह भी मिलेगा। वही ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन जो क्रेटा में धूप मचा के बैठा हुआ है, वो इंजन भी आपको मिलेगा, यानी 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस मिलेंगे। सडनली डीजल इंजन की आने की संभावना नहीं है। कस्टमर्स ने डीजल के साथ मोह भंग हो गया है और इसी वजह से कंपनीज भी मजबूरी में इनको डिच कर रही हैं। ये दोनों ही इंजन E20 फ्यूल के लिए कॉम्पेटेबल होंगे, साथ ही यह RDE कंप्लायंस इंजन है। अब बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको कंपनी ने कुछ चीज़ें छिपा के रखी हैं ताकि वह इंटरनेशनल डेब्यू में इनको ओपन कर सके, लेकिन कुछ फीचर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट कर दिया है। जैसे आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलेगा, मल्टीपर्पज़ कंसोल मिलेगा जिसमें कि आपको टच से ही शायद आपको AC क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन, और इसके अलावा 10.2 इंच के आसपास की स्क्रीन, जिसमें कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगी, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिलेंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल भी दिया जाएगा टॉप एंड वेरिएंट में, जो कि ड्राइवर को काफ़ी हेल्प करेगा उसके ADAS फीचर्स के लिए, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स के बटन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको मिलेंगे पैडल शिफ्टर भी ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ में। यानी कस्टमर के लिए बहुत कुछ इसके साथ मिलने वाला है, और सनरूफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मल्टीपल ग्लास होल्डर, कप होल्डर, बॉटल होल्डर्स के बारे में ऑलरेडी बताया गया है। इसके अलावा फ़ोन होल्डर, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सीट्स की, तो हाँ, ये बड़ी साइज़ की सीट्स होंगी क्योंकि कार की चौड़ाई ज़्यादा है, और यह प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ दी जाएंगी ताकि आपको देखकर मज़ा आए। और डैशबोर्ड में, जो कि हमेशा होंडा की खासियत है कि वह बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करता है, और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी शानदार होती है डैशबोर्ड की, जहां प्लास्टिक बिल्कुल बढ़िया से डिज़ाइन की हुई होती है। आप दूसरे के डैशबोर्ड छुएंगे तो उनमें एजेस मिलेंगे, यहाँ पर होंडा कभी भी निराश नहीं करती है। उम्मीद है, और शायद वह वर्ना के साथ भी इस बात का ध्यान रखेगी, सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस बारे में ऑलरेडी हुंडई ने अपनी प्रेस रिलीज में मेरे साथ ईमेल में शेयर कर ही दिया है। रियर AC वेंट मिलेंगे, साथ ही आपको क्या कहते हैं हमसे मूड लाइटिंग की सुविधा भी मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, रिक्लाइन के ऑप्शंस भी पिछली सीट में दे दिए जाएंगे, और सीट की फोटोग्राफ वीडियो देख के मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल सकता, क्योंकि डिज़ाइन यह इशारा कर रहा है। लेकिन सही जानकारी तब मिलेगी, वह है 21 मार्च की तारीख, जब मैं खुद इस कार पर बैठकर आपको बताऊंगा कि यह कितनी कंफर्टेबल कार है। अब बाकी बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस कार में 3 लोग पीछे बैठ सकेंगे, तो चूंकि इस कार का विड्थ सबसे ज़्यादा है सेगमेंट पे, व्हील बेस सबसे ज़्यादा है, तो यानी 3 लोगों के बैठने की तो रियली अच्छी जगह होगी। सेफ्टी की बात की जाए तो जब ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिल जाएं तो सेफ्टी तो बेहतरीन हो ही जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट से बचाने में यह बहुत हेल्प करते हैं। पीछे के टायरों पर भी आपको व्हील्स पर आपको डिस्क ब्रेक की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिलेंगे। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स जैसे फीचर्स भी आपको इसके साथ दे रखे जाएंगे। रियर कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी आपको मिलेगा, साथ ही एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा, ट्रैफिक
जैम फीचर, जैसे कि रुकना फिर चलना, वो ऑटोमेटिकली आप ट्रैफिक में कर सकेंगे इस फीचर्स के साथ। अल्काजार भी आती है, तो अल्काजार वाले जितने एडास लेवल 2 के फीचर्स हैं उनके भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि होंडा सिटी ने भी अभी हाल में अपने सिटी के रेगुलर वेरिएंट के साथ भी एडास लेवल 2 वाले फीचर्स जोड़ दिए हैं, जो कभी होंडा सिटी हाइब्रिड के साथ आते हैं। अगर आपने उसका वीडियो मिस कर दिया हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो होंडा पीछे कैसे रह सकती है? वैसे भी इस मार्केट में उन लोगों का भी वर्चस्व है जो एक कंफर्टेबल कार ढूंढते हैं, और इसी वजह से स्कोडा ने अपनी स्लाविया, फॉक्सवैगन ने अपनी वर्टस, होंडा ने अपनी होंडा सिटी 5th जनरेशन में, जो कि अब होंडा सेंस के साथ आ रही है। इसके अलावा न्यू सियाज, उसे न्यू तो नहीं कहेंगे, बस हाँ वह E20 RDA कंप्लायंस सियाज रिलीज हो चुकी है, यानी हर जगह वह जो मौजूद है, और ब्रांड्स भी तैयार है। हालांकि सेल वाइज मैं कहूँगा तो मुझे इस सेल से कोई कमी नहीं लगती। मेरी नज़र में ये रीजनेबल नंबर्स में अभी भी बिक रहे हैं। वो अलग बात है कि CV से इसका मुकाबला करना नादानी होगी। अगर कोई सोचता भी है कि क्रेटा एक्टिविटी बिकेगी, अगर ऐसा कोई सोचता है तो खुद ना समझ है, क्योंकि यह सेडान है जो कंफर्टेबल कुछ खास लोगों की पसंद है, एलिट क्लास की पसंद है, और वो लोग सेडान को प्रेफर करते हैं। इसी वजह से स्कोडा, फॉक्सवैगन, होंडा, मारुति और हुंडई अच्छे नंबर्स में कारें अपनी सेडान बेच पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वालों के लिए तो SUV की दुकान लगी पड़ी है, जाके खरीद सकते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा वह भी लिखना ना भूलिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल दबाइए। अगर आप पुरानी नोटिफिकेशन बेल दबा चुके हैं तो एक बार डिसेबल करके दोबारा इनेबल कर लें, क्योंकि YouTube की पॉलिसी बदल गई है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन अब आपके पास शायद इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, और मैक्सिमम व्यूअर्स इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता आपका वीडियो कब आ गया। तो प्लीज़ दोबारा से नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अगर ऑन है तो एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लें। मुलाकात करेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ, जो कि होगा होंडा सिटी की ड्राइव का, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उसे करने वाला हूँ, और उसके बाद मिलेगी आपको इस वर्ना की ड्राइव भी इसी चैनल पर। देखते रहिए आस्क कार गुरु।